आज हम बैगलेस की मेमोरी मेथड के द्वारा इंडिया के सभी स्टेट और कैपिटल याद करेंगे। उनको याद करने के लिए मैं आपको मेरी एक कहानी बताना चाहती हूँ, लेकिन आपको ये स्टोरी पूरी ध्यान से सुननी पड़ेगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप सारे स्टेट और कैपिटल्स याद कर लेंगे। एक बार मेरा घूमने का मन हुआ और मुझे बर्फीली वादियों के अंदर जाना बहुत पसंद है और वो है हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ से मेरी कहानी की शुरुआत होती है। मैं जब हिमाचल गई तो वहाँ पर मुझे हेमा मालिनी जी मिली। वहाँ उनके फिल्म की शूटिंग हो रही थी और हेमा जी ने मुझे बोला, चल मुझे प्रदेश में घुमा कर ला, मुझे शिमला मिर्च खरीदनी है। लेकिन हमें शिमला मिर्च कहीं नहीं मिली। फिर हमें किसी ने बताया कि प्रदेश के नीचे एक चांदी का घर है। वहाँ पर बहुत से पंजाबी लोग एक बड़ी सी शिमला मिर्च के ऊपर पंजा लड़ा रहे थे और जीतने वाले को पास में ही गहरे खंडर के अंदर जहाँ धुन बज रही थी वहाँ जाकर इनाम लेना है। पंजा लड़ाकर जीतने के बाद जब मैं गहरे खंडर में गई तो वहाँ मुझे हरिया नाम का व्यक्ति मिला कि तुम उसी चांदी के घर से आई हो क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो उसने मुझे मेरा इनाम दिया। फिर मैंने हरिया को धन्यवाद बोला और उसने बोला कि आप मेरे साथ रेगिस्तान चलो, मैं आपकी जय जयकार करवाते हुए पूरियां बांटना चाहता हूँ। जब मैं रेगिस्तान से आगे गई तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन अपने जन्म स्थल पर केबीसी खिला रहे थे, जहाँ लोग केबीसी के उत्तर देकर अपना लक आजमा रहे थे। जब मैं वहाँ से बाहर आई तो मैंने देखा बाहर काफी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को खिलौने के लिए पटा रहे थे, लेकिन पेरेंट्स सिर्फ ना ना कह रहे थे। इतना बोलने के बाद भी उनके पेरेंट्स ने उनको एक एक सिक्का दिया और बोला, ये सिक्का गंगा नदी में डाल दो और तुम्हें खिलौने मिलेंगे। तो जैसे ही बच्चों ने सिक्का डालने के लिए आसमान की तरफ उछाला तो खिलौनों की जगह 10 पूरी निकली। तो बच्चे एकदम से डर गए और उन बच्चों में से एक बच्चे ने अपनी फ्रेंड अरुणा को बोला, अरुणा चल, मुझे डर लग रहा है, हम ईंटों के घर में चलकर छुप जाते हैं। जैसे ही ईंटों के घर में गए तो हमने देखा उस लैंड पर एक नाग है और हमने बोला, माँ यहाँ कोई है। और वो नाग एक मणि की पूरी रक्षा कर रहा था। रक्षा करते करते वो नाग एकदम से गिर गया और वो इंग्लिश में बोलने लगा, आई एम फॉल, आई एम फॉल, और वो एक जाल में फंस गया। फिर मैंने उन बच्चों को बुलाया और उनके आइस पर जाल लग गए थे। मैंने उनको हटाया और माजा देकर राम राम बोला और मैंने बच्चों से कहा, अगर ये नाग बाहर आ गया तो ताला लगा देते हैं और वो भूखा ना रह जाए तो 3 पूरी भी रख देते हैं। फिर उन बच्चों को मेरी फ्रेंड मेघा के पास छोड़ दिया और मेघा ने मुझे खाने के लिए लौंग दिया और कहा कि कल हम खट्टा गोला खाते हुए बंगाल टाइगर देखने चलेंगे। अभी तुम ये काम करो, ये जार लो, इसमें श्रीखंड है, जाकर 3 इडियट्स वाले रेंचो को दे आओ। और वहाँ जाकर मैंने देखा कि रेंचो ने उड़ने जैसे बहुत सारे ईश्वर के भवन बना रखे थे और उसको देखकर 36 लोग 36 तरह की राय दे रहे थे। तो मैं उन 36 लोगों के मध्य में गई और भोपू लेके बोला, ऑल इज वेल। और फिर वहाँ से गरबा देखने गांधी जी के नगर चली गई, जहाँ पर एक महान राष्ट्र से सभी हीरो हीरोइन अपनी मम्मी और बाई के साथ गऊ पर बैठकर पान खाते हुए गरबा खेलने आए हुए थे। और वहीं पर एक आदमी सबके बालों में तेल लगाते हुए गाना गा रहा था। तो हैदर मूवी का शाहिद कपूर उसके पास गया तो उसने कहा, हैदर बाद में आना। और हैदर को गुस्सा आया, उसने खुद से तेल लगा लिया तो वो अंधा हो गया और हमेशा के लिए अमर होकर वाटिका में चला गया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो तो नाटक कर रहा था, क्योंकि उसको किसी ने कहा था, तू कर नाटक, तुझे बहुत सारे बंगले लोरी भर के मिलेंगे। और जब मैं वहाँ से आगे गई
तो मुझे 3 वन मिले और उन तीनों वनों के पेड़ों पर करेले ही करेले लटके हुए थे, जिनको मैंने खाया और पूरे वन में घूमी। घूमने के बाद मैं बहुत थक गई और वहीं बैठकर तमिल लैंग्वेज में चेन्नई एक्सप्रेस मूवी पूरी देखी और वहीं सो गई। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपने इंडिया के स्टेट और कैपिटल्स याद कर लिए हैं? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। क्या आपको याद है जब मैं हिमाचल गई तो वहाँ पर मुझे हेमा मालिनी जी मिली। हेमा जी ने मुझे कहा, चल प्रदेश घुमा कर ला। हेमा जी और प्रदेश से बनता है हिमाचल प्रदेश। और उन्हें क्या खरीदनी थी? जी हाँ, शिमला मिर्च। तो इससे हमें याद आता है हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। जब मैं हिमाचल प्रदेश के नीचे गई तो वहाँ एक चांदी का घर था और वहाँ पंजाबी लोग पंजा लड़ा रहे थे। पंजा से हमें पंजाब याद आता है और चांदी के घर से चंडीगढ़। तो इससे हमें याद आता है पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। फिर जब मैं पंजे में जीतने के बाद उतरकर नीचे खंडर में गई जहाँ धुन बज रही थी, वहाँ से मुझे इनाम लेना था। नीचे उतरकर गहरा खंडर मतलब उत्तराखंड और धुन बजना मतलब देहरादून। इसका मतलब है उत्तराखंड की कैपिटल और इससे हमें याद आता है उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। फिर मुझे उस खंडर में एक हरिया नाम का व्यक्ति मिला। हरिया से हमें याद आता है हरियाणा और उसने मुझे पूछा था कि क्या तुम उस चांदी के घर से आई हो? तो चांदी के घर से वापस हमें चंडीगढ़ याद आता है। तो हरियाणा की कैपिटल हुई चंडीगढ़। फिर मैं हरिया के साथ रेगिस्तान गई। रेगिस्तान से हमें राजस्थान याद आता है। वहाँ हरिया मुझे मेरी जय जयकार करवाते हुए पूरियां बांटने ले गया था, जिससे हमें जयपुर याद आता है। तो इसी तरह राजस्थान की कैपिटल हुई जयपुर। जब मैं वहाँ से आगे गई तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन उनके जन्म स्थल मतलब उत्तर प्रदेश में केबीसी खिला रहे थे और लोग उत्तर देकर अपना लक आजमा रहे थे। अमिताभ बच्चन के जन्म स्थल और उत्तर से हमें उत्तर प्रदेश और लक से लखनऊ याद आता है और इसी तरह हमें याद आता है उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। जब मैं वहाँ से बाहर की तरफ आई तो मैंने देखा काफी सारे बच्चे बाहर की तरफ अपने पेरेंट्स को खिलौने के लिए पटा रहे थे और पेरेंट्स ना ना कर रहे थे। बाहर की तरफ से हमें याद आता है बिहार और पटाने के बाद ना ना करने से हमें याद आता है पटना। तो इससे हमें याद आता है बिहार की कैपिटल पटना। लेकिन फिर भी उन पेरेंट्स ने बच्चों को एक एक सिक्का दिया। सिक्के से हमें सिक्किम याद आता है और वो सिक्का उन्हें फेंकना था गंगा नदी में। गंगा नदी से हमें याद आता है गंगटोक। तो इससे हमें याद आता है सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। जैसे ही बच्चों ने नदी में डालने के लिए सिक्का आसमान में उछाला तो खिलौनों की जगह 10-10 पुरी निकली। आसमान से हमें आसाम याद आता है और 10 पुरी से हमें दिसपुर याद आता है। तो आसाम की कैपिटल हुई दिसपुर। ये सब देखकर बच्चे एकदम से डर गए और एक बच्चे ने अपनी फ्रेंड अरुणा को बोला, अरुणा चल, मुझे डर लग रहा है, हम ईंटों के घर में चलकर छुप जाते हैं। हम ईंटों के घर में चलकर छुप जाते हैं। तो अरुणाचल से हमें अरुणाचल याद आता है और ईंटों के घर से ईटानगर। तो हमें याद आता है अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर। जैसे ही मैं उन बच्चों के साथ उस घर में गई तो हमने देखा उस लैंड पर एक नाग है और हमने बोला, माँ यहाँ कोई है। तो लैंड पर नाग से हमें नागालैंड याद आता है और माँ यहाँ कोई है, इससे कोहिमा याद आता है। तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा हमें इस तरह से याद हुई। और वो नाग एक मणि की पूरी रक्षा कर रहा था, जिससे हमें मणिपुर याद आता है। और जब वो रक्षा करते करते गिर गया तो उसने इंग्लिश में बोला, आई एम फॉल, जिससे हमें इम्फाल याद आता है। तो इससे हमें मणिपुर की कैपिटल इम्फाल याद आती है। जब वो नाग गिरा तो एक जाल में फंस गया
और बच्चों के आइस पर वो जाल उछलकर गिर गया जो मैंने हटाया। आई पर जाल से हमें आइजोल याद आता है और मैंने उनको माजा देकर राम राम बोला, जिससे मिजोरम याद आता है। तो इससे हमें मिजोरम की कैपिटल आइजोल याद आती है। फिर मैंने बच्चों से कहा, नाग अगर बाहर आ गया तो ताला लगा देते हैं, अगर बाहर आ गया तो ताला लगा देते हैं। इससे हमें अगरतला याद आता है और हमने उसके खाने के लिए 3 पूरी भी रखी थी, जिससे हमें त्रिपुरा याद आता है। तो इससे हमें याद आता है त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। फिर जब मैंने बच्चों को मेरी फ्रेंड मेघा के पास छोड़ा तो मेघा ने मुझे खाने के लिए लौंग दिया। मेघा से हमें मेघालय याद आता है और लौंग से शिलोंग। तो इससे हमें याद आता है मेघालय की कैपिटल शिलोंग। और साथ ही उसने कहा कि कल हम खट्टा गोला खाते हुए बंगाल टाइगर देखने चलेंगे। कल खट्टा गोला से कोलकाता और बंगाल टाइगर से वेस्ट बंगाल हमें याद आता है, जिससे पता चलता है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। फिर मेघा ने मुझे एक जार दिया जिसमें श्रीखंड था, जिससे हमें झारखंड याद आता है। और वो जार मुझे 3 इडियट्स वाले रेंचो को देने के लिए बोला। रेंचो से हमें रांची याद आता है। इससे हमें झारखंड की कैपिटल रांची याद आती है। वहाँ जाकर जब मैंने देखा, रेंचो ने उड़ने जैसे ईश्वर के भवन बना रखे थे। उड़ने से हमें उड़ीसा और ईश्वर के भवन से हमें भुवनेश्वर याद आता है, जिससे हमें उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर याद आती है। और उस भवन को देखकर 36 लोग 36 तरह की राय दे रहे थे। 36 लोगों से हमें छत्तीसगढ़ याद आता है और राय से हमें रायपुर याद आता है, जिससे हमें छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर याद आती है। और मैं उन 36 लोगों के मध्य में गई और भोपू लेकर बोला, ऑल इज वेल। मध्य से हमें मध्य प्रदेश याद आता है और भोपू से भोपाल। तो इससे हमें याद आता है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और फिर मैं वहाँ से गरबा देखने गांधी जी के नगर गई। गरबे से हमें गुजरात याद आता है और गांधी जी के नगर से गांधीनगर। तो हमें गुजरात की कैपिटल गांधीनगर याद आती है। और वहाँ पर एक महान राष्ट्र से सभी हीरो हीरोइन अपनी मम्मी और बाई के साथ आए हुए थे। महान राष्ट्र से हमें महाराष्ट्र याद आता है और मम्मी और बाई से मुंबई, जिससे हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। वो सभी हीरो हीरोइन गऊ यानी काऊ पर बैठकर पान खाते हुए आए थे। गऊ और काऊ से हमें गोवा याद आता है और पान से पणजी याद आता है, जिससे हमें पता चलता है गोवा की कैपिटल पणजी है। और वहीं पर एक आदमी सबके सर पर तेल लगाते हुए गाना गा रहा था, जिससे हमें तेलंगाना याद आता है। और वहाँ हैदर मूवी का शाहिद कपूर आया हुआ था, जिसको उस आदमी ने कहा, हैदर बाद में आना, जिससे हमें हैदराबाद याद आता है। तो इससे हमें याद आता है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तभी हैदर को गुस्सा आया और उसने खुद तेल लगा लिया और वो अंधा हो गया और अमर होकर वाटिका में चला गया। अंधे होने से हमें आंध्र प्रदेश याद आता है और अमर होकर वाटिका में जाने से अमरावती याद आता है। इससे हमें याद आता है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। तभी मुझे पता चला वो हैदर नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे किसी ने कहा था, तू कर नाटक, तुझे बेंगलोरी भर के मिलेंगे। कर्नाटक से हमें कर्नाटक और बेंगलोरी से हमें बेंगलोर याद आता है, जिससे हमें याद रहता है कि कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। और वहीं थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे 3 वन मिले और उन तीनों वनों के पेड़ों पर करेले लगे हुए थे। 3 वन से हमें त्रिवंतुपुरम याद आता है और करेले से हमें केरला याद आता है, जिससे हमें याद आता है कि केरल की कैपिटल त्रिवंतुपुरम है। पूरे वन में घूमने और करेले खाने के बाद मैं थककर बैठ गई और तमिल लैंग्वेज में चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी। तमिल से हमें तमिलनाडु और चेन्नई एक्सप्रेस मूवी से हमें चेन्नई याद आता है।
तो इससे हमें याद आता है कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। देखा, आपको सभी स्टेट और कैपिटल याद हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।